अलिफ लैला की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत। पिछली बार हम उस बूढ़े आदमी की कहानी सुन रहे थे जो एक व्यापारी की जान बचाने के लिए जिन को अपनी आपबीती सुना रहा था। हाँ। और उसके साथ वो हिरनी थी। हाँ बिल्कुल। आज हम जानेंगे कि उस हिरनी और बूढ़े आदमी का आखिर क्या राज है। स्रोत वही है अलिफ लैला। हाँ। और कोशिश ये समझने की है कि इस कहानी में और क्या छिपा है। तो बूढ़े ने जिन से कहना शुरू किया, ए जिन सरदार सुनिए, ये हिरनी, ये कोई और नहीं, मेरे चाचा की बेटी है, मेरी बीवी। अच्छा। शादी को 30 साल हो गए थे मगर औलाद नहीं हुई, तो मैंने एक दासी खरीदी, उससे बेटा हुआ। पर मेरी पत्नी मतलब ये हिरनी उस बच्चे से और दासी से आप सोचिए बेइंतहा जलने लगी। और देखिए यहीं से कहानी का पूरा रुख मुड़ जाता है। मतलब संतान की वो चाहत और फिर ये ईर्ष्या जिसे हम सौतिया डाह कहते हैं। हाँ। वो उस समय के समाज में कितनी बड़ी ताकतें थीं। ये रिश्तों को कैसे बनाती और बिगाड़ती थीं। बूढ़ा आगे बोला, मुझे एक जरूरी काम से दूसरे मुल्क जाना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी से कहा भी कि बच्चे और उसकी माँ का ख्याल रखना। लेकिन मेरे जाते ही आप यकीन करेंगे उसने जादू टोना सीख लिया। अरे। और उसने मेरे बेटे को बछड़ा बना दिया और दासी को गाय, और फिर उन्हें मेरे ही ग्वाले को सौंप दिया। बाप रे, ये तो कमाल का धोखा है। जब मैं वापस आया तो उसने बस इतना कहा कि दासी तो मर गई और बेटा कहीं चला गया, लापता है। मुझे इतना दुख हुआ मैं बता नहीं सकता। और यहाँ देखिए जादू का कैसा इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कोई बड़ा मकसद नहीं, सिर्फ निजी खुन्नस निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे अंदर की कड़वाहट और ताकत का गलत इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। फिर आई ईद। मैंने ग्वाले से कहा, अभी कुर्बानी देनी है, कोई अच्छी मोटी ताजी गाय लेके आओ। हाँ। और वो ग्वाले किसे ले आया? उसी गाय को जो असल में मेरी दासी थी। अच्छा। जब मैंने छुरी उठाई उसे ज़िबा करने के लिए तो वो ऐसे रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल एकदम पसीज गया। मैंने छुरी फेंक दी, पर मेरी पत्नी वो अड़ गई कि नहीं, इसी गाय की कुर्बानी होगी। ओहो, यहाँ भावनाओं का कैसा टकराव है। बूढ़े की वो अनजानी सी दया और पत्नी की वो जिद, वो कठोरता। हाँ। और फिर वो बात भी है ना कि बाद में जब पता चला कि गाय में तो गोश्त था ही नहीं, सिर्फ हड्डियां थी। हाँ बिल्कुल। तो ये जादू के भ्रम को भी दिखाता है कि सच ज्यादा देर छुपता नहीं। तो मैंने ग्वाले को डांटा, कहा ये मरी हुई गाय ले आए, जाओ कोई अच्छा सा बछड़ा लाओ। अब ग्वाला जो बछड़ा लेकर आया वो मेरा बेटा था। अरे। उसे देखते ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी एक मोहब्बत सी उमड़ी। हाँ। और वो बछड़ा भी रस्सी तोड़ाकर सीधा मेरे पैरों पर आ गिरा और रोने लगा। मैंने फौरन तय कर लिया कि नहीं, इसकी कुर्बानी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी पत्नी ने फिर शोर मचाया, बहुत जिद की, पर मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने ग्वाले से कहा, इसे वापस ले जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी का। जादू अपनी जगह है, लेकिन वो पिता और बेटे के बीच का जो एक अनजाना सा रिश्ता है, हाँ, वो अपनी जगह काम कर रहा है। ये दिखाता है कि कुछ बंधन कितने गहरे होते हैं जिन्हें कोई बाहरी शक्ति मिटा नहीं सकती। अगले दिन ग्वाले ने मुझे बुलाया। बोला, हुजूर, एक राज की बात है। मेरी बेटी जादू जानती है। अच्छा। उसने बछड़े को देखते ही पहचान लिया। कहा कि ये तो मालिक का बेटा है, और जिस गाय की कुर्बानी हुई वो उसकी माँ थी। और ये सब आपकी पत्नी का किया धरा है, सौतिया डाह में। तो यहाँ से रास्ता खुलता है। मैं फौरन ग्वाले के घर गया। बछड़े ने मुझे देखते ही फिर वही प्यार जताया। ग्वाले की बेटी सामने आई। उसने कहा, मैं इन्हें फिर से इंसान बना सकती हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, आप अपने बेटे की शादी मुझसे करेंगे, और दूसरी, जिसने उसे जानवर बनाया मतलब मेरी पत्नी, उसे सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, शर्तें भी रख दी। हाँ। तो यहाँ ज्ञान और कह सकते हैं कि एक बाहरी हस्तक्षेप से कहानी का रुख बदलता है। हाँ, ये शर्तें न्याय की तरफ तो ले जाती हैं, लेकिन ये न्याय भी शर्तों पर आधारित है ना? बिल्कुल। मैंने शर्तें मान ली, बस इतना कहा कि मेरी पत्नी की जान बख्श देना। तो उस लड़की ने पानी पर कुछ मंत्र पढ़ा, बछड़े पर छिड़का, और वो फिर से मेरा बेटा बन गया। क्या बात है। मैंने बेटे से कहा कि भाई, इस लड़की से निकाह कर लो, ये तुम्हारी जान बचाने वाली है। वो राजी हो गया, और फिर उसी लड़की ने जादू से मेरी पत्नी को ये हिरनी बना दिया। ओहो, तो ये है हिरनी का राज। शादी हो गई, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा था कि मेरे बेटे की वो पत्नी मर गई। अरे। मेरा बेटा इतना दुखी हुआ कि वो मुल्क छोड़कर ही चला गया,
और अब मैं उसी बेटे की तलाश में भटक रहा हूँ और इस हिरनी को साथ रखता हूँ क्योंकि इसे और किसके भरोसे छोड़ूं। बस यही है मेरी अजीब कहानी, है ना अजीब? वाकई इस कहानी में तो मतलब हर तरह की इंसानी भावनाएं हैं। प्यार, जलन, धोखा, दुख, पछतावा और फिर ये जादू वाला तत्व। हाँ। ये कहीं ना कहीं किस्मत, कर्म और न्याय के सवालों को भी उठाती है कि पत्नी को हिरनी बनाना क्या सच में न्याय था, या बूढ़े के लिए भी ये एक सजा बन गई। जिनने भी यही कहा, हाँ बूढ़े, तुम्हारी कहानी वाकई बहुत अजीब है। और इतना कहकर उसने व्यापारी का 1/3 गुना माफ कर दिया। अच्छा। इसके बाद वो दूसरा बूढ़ा आगे आया जिसके साथ वो 2 काले कुत्ते थे, अपनी कहानी सुनाने, इस उम्मीद में कि शायद बाकी का गुनाह भी माफ हो जाए। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। मतलब कैसे हमारी भावनाएं, खासकर जब वो काबू से बाहर हो जाएं, जैसे कि ईर्ष्या, हाँ। वो कितना नुकसान कर सकती हैं। और कैसे कभी-कभी न्याय बड़ी अजीब तरीकों से होता है, जैसे यहाँ जादू के जरिए हुआ। सही कहा। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है कि बूढ़े का अपनी पत्नी को हिरनी के रूप में यूं साथ लेकर घूमना, क्या ये सजा का ही एक अनथीन सिलसिला है, या फिर कहीं ना कहीं देखभाल का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है? इस पर सोचा जा सकता है।